परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण रूप से संपूर्ण प्राणियों में जीवनदायिनी शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, कुछ जीवन में जब भी जीवन मिलता है तो प्रत्येक जीवन का, संपूर्ण जीवन का, घटनाओं का, जितने भी जीवन में संपूर्ण मानवों के जो घटनाक्रम चलते हैं, वो जो घटनाक्रम चलते हैं और उन घटनाक्रमों में लिप्त शरीर में रहने वाली प्रत्येक वो आत्मा जो मानव के द्वारा सृजित कुछ इस तरह की अवधारणाओं का परिणाम है, जिनके कारण ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां मानवों के लिए यहाँ प्रस्तुत कर दी गई हैं, जिन स्थिति परिस्थितियों में मानव ही मानव का कॉम्पिटिटिव घोषित किया गया है संसार में। और मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर ये दुनिया के सारी मानव आज चल रहे हैं। और ये मानव वर्सेस मानव की जो अवधारणा है, ये 2500 वर्षों में यहाँ धरती पर देखने को मिली है। और ये सब इस कारण हुआ है, ये इसमें जो हमारे अनादि काल से चले आ रही मानवीय जीवन की लंबी श्रृंखलाओं का परिणाम स्वरूप यहाँ वैदिक युग के आरंभ में ही आर्यों का इस धरती पर आगमन हुआ। और आर्य में से फिर सारे संसार में जब आर्य लोगों में कुछ लोग आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, तो आर्यों ने उनको अपने आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया। और वो लोग सुदूर सारी दुनिया में जाकर वो बसे हुए लोग हैं धरती के, और उनको अनार्य या असुर भी कहा गया। लेकिन वो जो जितने भी अनार्य असुर हैं, वो सारे के सारे आर्यों के ही संतान हैं, और आर्य ही धरती पर प्राचीन मानव हैं। ये बात आज स्पष्ट हो जाती है। और विज्ञान के द्वारा आज जैसे जैसे आपका विज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे सनातन भारत के प्रमाण आज सारी दुनिया के इन पिछले 2500 वर्षों में जो धरती पर मानवों के बीच मुख्य जो कारण रहा है, वो है एक वाद। दोस्तों, आज हम चाहे वो अमेरिका में रहते हैं, चाहे अफ्रीका में रहते हैं, चाहे बेल्जियम, नाइजीरिया, जापान, थाईलैंड, रूस, अमेरिका, कहीं भी हम रहते हैं, लेकिन प्रत्येक देश में जहाँ भी हम मानव रहते हैं, वो सब गरीब रहते हैं और अमीर रहते हैं। वहाँ उन देशों में मालिक रहते हैं, नौकर रहते हैं, और वहाँ पर उनके जीवन का संचालन जो हो रहा है, वो बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो उनकी भी वो फीस देनी पड़ती है। वहाँ भोजन खरीद के खाना पड़ता है, पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, और वहाँ बिजली के बिल भरने पड़ते हैं। मकान आप धरती खरीदो, धरती के मालिक बनो, उस मालिक पे फिर एक सारा जीवन खर्च करके एक पत्थर का मकान चुनो, और उसमें फिर मकान चुनने के बाद आप बिजली का बिल हर महीने चुकाना पड़ेगा, पानी का बिल हर महीने चुकाना पड़ेगा, टैक्स आपको हर महीने भरना पड़ेगा। ये जो मानवों को जीने के लिए जो समस्याएं दी गई हैं, ये पिछले 2500 वर्षों में जो हमारे सनातनी भारत की राजनीति का जो वाद था, उस वाद को यहाँ भारत इन 2500 वर्षों में बदला गया है। और
इस वाद का बदलाव आया इन 200-250 सालों में। धरती पर एक वादों की एक लंबी श्रृंखलाएं यहाँ मानवों के बीच आई हैं, और उन श्रृंखलाओं के परिणाम स्वरूप यहाँ ये आपको आज ये भी सिद्ध होता है धरती पर कि धरती पर जो पहले राजा बनाए गए मानवों के बीच वो मनु थे, और मनु का राजनीतिक जो दर्शन था वो संपूर्ण रूप से वैदिक दर्शन पे रखा गया था। और आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये दो वैदिक सूत्र हैं जिनके अनुसार परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण 84 लाख प्रकार के भांति भांति भिन्न भिन्न जीव शरीरों को धरती पर आप देख सकते होंगे विद्यमान हैं। हमारे आदि पूर्वज उन ऋषि महर्षियों उन आर्यों ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि सबसे पहले धरती पर मानव चाहे आज रहे, चाहे 1000 साल बाद रहे, चाहे 10,000 साल बाद रहे, चाहे 10 करोड़ साल बाद रहे, लेकिन जब वो धरती पर आए तो उसको सबसे पहले ये तो ज्ञान होना चाहिए कि वो आया कौन है धरती पर, वो है कौन मानव। तो इस सूत्र को समाधान हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पहले दिया जाता है। हमारी सनातन भारतीय संस्कृति में मानव को सबसे पहला जो सवाल का जवाब दिया जाता है वो इसी बात का दिया जाता है कि आप वस्तुतः है कौन, मानव है कौन, आप हैं कौन। तो इस सवाल का जवाब सबसे पहले उसको सिखाया जाता है धरती पर हमारी सनातन संस्कृति में, और वो जो उसको सिखाया जाता है हमारी सनातन संस्कृति की घोषणा है आत्मवत् सर्वभूतेषु। और ये जो हमारे आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र है ये आप देखेंगे कि यहाँ 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं उन सब जीव जंतु इन्हीं नियमों का पालन करते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। ये दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, शेर, बंदर, मोर, मछली, मधुमक्खी, ये सब जितने विचित्र विचित्र से जीव दिखाई देते हैं, लेकिन ये सब झुंड में रहते हैं। ये सारे के सारे जितने भी जीव हैं धरती पर, वो चींटियों से लेके हाथी तक वो सब झुंड में रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं। वो भाव जो उनके अंदर वो झुंड में रहने का भाव है वो भाव है वसुधैव कुटुंबकम। इस सूत्र को सृष्टा ने हमें वेद के माध्यम से प्रदान किया है, और ये इम्प्लीमेंट उसका ये देखिए आप कि प्रत्येक जीव धरती पर जो भी है वो अपने परिवार बनाकर रहता है, झुंड बनाकर रहता है, अकेला कोई जीव नहीं रह सकता है। तो यहाँ मानवों के बीच जो ये हम चर्चा करेंगे ये विशेष तौर से ये जो हमारे राजनीतिक वाद का परिवर्तन हुआ है इन 2500 वर्षों में। तो मनुवाद के बाद में फिर साम्राज्यवाद यहाँ पर लोगों ने लाया, तलवारों के दम पर मानवों के कत्लेआम शुरू हुए, झंडे गाड़ गाड़ के अपने रियासतें यहाँ पर बनाई गई, और यहाँ रक्त संहार शुरू हुआ मानवों के बीच में। और जिसका है जो जितना जीत लो, झंडे गाड़ लो, वो जंगली जानवरी प्रवृत्तियों का मानव के अंदर यहाँ हमारे उस वाद के हनन के कारण धरती पर वह मानवों के मुख्य कार्यों से विमुख हुआ, और एक ऐसे अन्यत्र और अंधकारपूर्ण रास्ते पर मानव आ गया है जहाँ से उसका निकलना मुश्किल है। आगे अंत के सिवा और कुछ नहीं बचा है। अंतिम विश्व युद्ध की तैयारियां क्या चलने को आतुर हैं। तो आज ऐसी स्थिति में जहाँ सारी दुनिया के मानवों के आज़ाद देशों के बीच में बैठे हुए प्रत्येक गली मोहल्ले में हर घर में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि मैं कुछ यहाँ चर्चा एक विशेष करना चाहता हूँ। और ये चर्चा है एक ऐसे महान राजनीतिक व्यक्ति की जिसकी राजनीति का जो आशय है उस पर भारत में कोई अधिक चिंतन मनन अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये मेरा सौभाग्य है
कि परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में मुझे इनकी जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर पिछले 25 वर्षों से मैं इनके सानिध्य में इनके चिंतन को समझने के प्रयास में मैंने अपने 25 पिछले वर्ष मेरे इसी कार्य में नियोजित रहे हैं। परिणाम स्वरूप गुरुजी का बहुत अनुदान मिलता रहा और मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन 2005 में मुझे गुरुजी ने किया। तो उन्होंने मुझे बाद में समझ में आया कि मुझे समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन तो करना था, लेकिन मुझे मानवों का नहीं करना था, मुझे राजनीति का करना था। तो क्योंकि ये काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पहले ही कर दिया है, तो मेरा एक दूत की तरह मुझे नियुक्त किया गया और मेरा कार्य एक दूत की तरह रहा कि इन दो महान देव आत्माओं जो धरा पर आई हैं थी हमारे बीच, इनके बीच के कार्य को सारी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना मेरे सौभाग्य का विषय है। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हुए जो यहाँ साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, आर्थिक वैश्वीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, फांसीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया और भी बहुत सारे वाद आए धरती पर। और ये इन्हीं वादों से जो नाम बदलते रहे, इन सब वादों में बस स्थिति परिस्थितियाँ बदलती रही, लेकिन लड़ाई जो थी वो धन को हड़पने की थी। धन आधारित जीवन पद्धति का जो इम्प्लीमेंट 2500 वर्षों में हुआ है, इस धन को इधर उधर करने के लिए ही धरती पर इतने सारे वादों का आगमन हुआ और परिणाम ये निकला कि सारी मानव जाति धन की चपेट में बुरी तरह आज आ चुकी है। और इस धन के कारण जो मानवीय मूल्य और गरिमा थी, वो आज इसके प्रभाव के कारण, इस धन के प्रभाव के कारण आज मानव की समस्त गरिमा धरती पर समाप्त की जा रही है षड्यंत्र पूर्वक। ऐसे समय में मैं उस महान आत्मा के बारे में बात करूंगा जिन्होंने इस संसार को पुनः एक ऐसी राजनीति की धारा दी है, जिस राजनीतिक धारा से हम जो परम पूज्य गुरुदेव की सतयुग की सवारी आ रही है, वो सतयुग की वापसी का जो कायदे कानून नियम प्रोसेस है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव ने बचपन काल में ही दीनदयाल जी को पकड़ लिया था और दीनदयाल उपाध्याय जी आजीवन परम पूज्य गुरुदेव से मिलते रहे। और विशेष समय पे जब वो बम्बई अधिवेशन में जाने वाले थे, उससे पहले परम पूज्य गुरुदेव से मिलन हुआ था उनका। और उस समय गुरुजी ने आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि इस बार राजनीति में करने का जो प्रावधान किया है, उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पूर्ण करना था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन सारे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया है, जिस सूत्र के अनुसार धरती पर जितने भी हजारों साल से मानवों के बीच ये युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का लंबा सिलसिला चल रहा है, इन सभी का समापन धरती पर इन विचारों से, इनकी राजनीतिक सूत्रों से बिल्कुल संभव है दोस्तों। और इसी बात पर यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में रहते हुए बहुत यहाँ विद्वान और महान लोग यहाँ हमारे पास, हमारा सौभाग्य है। हमारे पुरोधा जो सारे संसार भर में बोलूँगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अगर कोई सबसे अत्यधिक उनको समर्पित अपना जीवन किए हुए हैं, वो है आदरणीय हमारे बाबूजी डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो एकात्म मानव अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के जन्मदाता भी हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच अध्यक्ष बन के भगवान ने उनकी आयु लंबी करे। अभी उनका जन्म दिवस 76 साल के हो गए हैं। तो
उनके पास दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित अथाह ज्ञान है और मैं उनको हमेशा जीवन में पिता तुल्य एक स्थान देता रहूँगा। अब उनसे मेरा निवेदन है कि मैंने आप सब लोगों से निवेदन किया है कि मैंने पिछले 24 साल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 जो राजनीतिक सूत्र हैं, इनकी व्याख्या के तौर पर समाज में इम्प्लीमेंट के बारे में कार्य करना का मन गुरुजी का आदेश है। तो यहाँ पर अभी प्रारंभ काल हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत, दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों पर हम समाज के बीच में, बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में एक पंचायत जो हमारी परंपरा रही है, उस पंचायत में एक ऐसे राजनीतिक वाद के बारे में हम चर्चा करनी आवश्यक है जिस वाद के बारे में प्रत्येक मानव को ज्ञात होना आवश्यक है। ऐसी आवश्यक चीज़ का और किसी को पता भी ना लगे, ये नहीं होना चाहिए। तो इसी कार्य के निमित्त ये गुरुजी का आदेश मिला है कि हम प्रत्येक रविवार के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत का आयोजन वहाँ पर हम शीघ्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस कार्य को करने का जो अधिकार बनता है वो एकात्म मानव अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान दिल्ली के द्वारा उनके सहयोग हमें यहाँ मिलेगा, हमें पूर्ण आशा है। और उनके हमारे निर्देशन में, और दूसरा यहाँ बनता है अधिकार जो बनता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मस्थली स्मारक संस्थान धानक्या स्टेशन के अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी हमारे डॉक्टर मोहनलाल जी छिपा जी, जिनको भी मैं निवेदन कर चुका हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पंचायत का जो रूप प्रारूप बन रहा है, इसमें आप सब लोग दोनों प्रतिष्ठानों से मेरा आग्रह निवेदन है कि इस पंचायत को हम शीघ्र प्रारंभ करके मूर्त रूप दे पाएँ। आप इसमें हमारा मार्गदर्शन और सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी पूर्ण आशा है। क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य के लिए अब अत्यधिक इंतज़ार नहीं किया जा सकता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र के रूप में बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ इस सूत्र के बारे में सबको जानना इस समय बहुत ज़रूरी है, जो सूत्र धरती से अमीरी, गरीबी, मालिक नौकरगिरी को ही ख़त्म कर देता है। जो सूत्र ये संसार भर के मानवों के बीच जो मुख्य द्वंद्व, लड़ाई, युद्ध का कारण बना हुआ है, वो है धन। इस धन का जो आगमन हुआ है, इस बात का खुलासा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने आर्थिक लोकतंत्र में विस्तार से करते हुए अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से घोषणा करते हैं कि वो एक ऐसी राजनीतिक पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं जिस राजनीतिक पद्धति के बाद प्रत्येक 8 अरब लोगों पे इम्प्लीमेंट होने वाली ये राजनीतिक पद्धति है, जो संसार के संपूर्ण प्राणियों के एक साथ इम्प्लीमेंट होती है। और इसके बाद अगर ये इम्प्लीमेंट एकात्म मानववाद का होता है तो धरती पर मानवों को, किसी भी मानव को धरती पर अपने पूरे जीवन काल में धन की कमी नहीं होगी और ना ही किसी के पास अधिक होगा। मतलब धन का ना प्रभाव होगा ना अभाव होगा। ऐसी राजनीतिक परिस्थिति का जो निर्माण हो रहा है वो सतयुग में ही ऐसा होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो सतयुग का आगमन है उसमें मुख्य सूत्र जो काम करेगा वो है अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र। तो इतने विशेष सूत्र की चर्चा दीनदयाल पंचायत में करना आवश्यक है। तो और आर्थिक लोकतंत्र, जिसके कारण ये धन आधारित जीवन पद्धति पूंजीवाद दुनिया में आई है, उसको खंडन करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पूर्ण तर्क तथ्य पूर्ण तरीके से 8 अरब मानवों के लिए
एक ऐसी राजनीतिक अनोखी राजनीतिक प्रणाली प्रदान करते हैं जो विश्व में संपूर्ण युद्धों का समापन एक साथ करेगी। मानवों के बीच संपूर्ण जितने भी युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, निर्मम ये क्रूरताएं जितनी भी धरती पर हैं, ये करने की आवश्यकताओं को ही बंद कर दिया गया है। तो ये विशेष विषय बन रहा है, मेरा विषय बनता है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं सूत्रों को अगर हम दूसरे शब्दों में दोहराएं तो ये बनेगा आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान करना पड़ेगा। इनको अलग अलग नहीं लिख सकते। आप वसुधैव कुटुंबकम लिख के बैठ जाएंगे G20 में, ये नहीं चलेगा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का शब्द बाद में लिखा जा सकता है। उससे पहले आपको आत्मत सर्वभूतेषु लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले क्रिएटर लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद क्रिएशन लिख सकते हैं। क्रिएटर में से ही निकल के क्रिएशन शब्द बना है, डायरेक्ट क्रिएशन नहीं लिख सकते आप। तो यहाँ जो हमारे सनातनी जो मूलभूत सिद्धांत है, उनका धरती पर प्रत्येक रूप में पुनरागमन निश्चित है, हो रहा है। और इसका आगमन राजनीतिक रूप से ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र कर देते हैं। इनकी व्याख्या एक विशेष क्रम से होगी, ये मैं आप सब लोगों के बीच में पुनः निवेदन कर देता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो ये हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो महत्वपूर्ण, जो जीवन में अति महत्वपूर्ण, अति विशिष्ट शोध और खोज का परिणाम स्वरूप जो 4 राजनीतिक, चमत्कारी राजनीतिक सूत्र इन्होंने दिए हैं, उन पर हम चिंतन क्रम का प्रारंभ करने का आग्रह मैं दोनों संस्थानों के अध्यक्षों से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ये दीनदयाल उपाध्याय जी की जो हम ये श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रत्येक जो पंचायत हम लगाने जा रहे हैं दीनदयाल जी की, ये प्रत्येक रविवार को इसका एक समय अभी निश्चित हम करेंगे। उस समय पर ये 1.5 घंटे की पंचायत रहेगी और प्रत्येक रविवार को उनकी जन्मस्थली पर आयोजित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के क्रम में हम बने रहेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से बच्चा डॉक्टर की ओर से एक ऐसे विशेष सूत्रों पर चर्चा करने का सौभाग्य आपको भी और मुझे भी मिलेगा। ये हमें उस परम सत्ता ने ये सौभाग्य दिया है। तो आशा है कि आप सब लोग अब समय की स्थिति को समझते हुए और इस पर शीघ्र विचार कर कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।